आज स्पॉटलाइट में हमारे साथ हैं कई वर्षों से सेवा, संगठन और समाज हित के कार्यों में सक्रिय एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने समर्पण, नेतृत्व और दूरदर्शी सोच से एकल अभियान के कार्यों को नई दिशा दी है। ये भारत लोक शिक्षा परिषद से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और वर्ष 2017 में शतक वीर भी बने हैं और आज बीएलएसपी के राष्ट्रीय चेयरमैन के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सामाजिक एवं सेवा क्षेत्र के साथ साथ ये पैकवेल पेपर ट्यूब इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आइए स्वागत करते हैं श्री नीरज रायजादा जी का। अगर नजदीक से बैठ के देखें तो एकल जो है सनातन का ही काम कर रहा है। नोबेल प्राइज इससे बड़ा काम का किसी को मिल ही नहीं सकता। ये नोबेल प्राइज की संस्था है। तो मुझे एकल ऐसा लगा कि ये बहुत सारे तरीके से समाज की और देश की सेवा कर रहा है, तो मेरा मन हमेशा इसके लिए रहा। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं हूं कंगन फौजदार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। आज हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान मौजूद हैं, श्री नीरज रायजादा जी, जो कि बीएलएसपी के राष्ट्रीय चेयरपर्सन हैं। इनकी वैसे आयु तो 61 वर्ष है, लेकिन इनकी एकल आयु 16 वर्ष है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये 16 साल का जो सफर है, कैसा रहा और कैसे शुरुआत हुई? बेसिकली जीवन जो है, समय बहुत कम है और ऐसा एक्सपीरियंस जीवन का मिलना सबसे मुश्किल का काम है आज के समय में। अगर आज की स्थिति की बात करें, यंग जनरेशन्स जिस स्पीड से सारी चीज़ों के अंदर जा रही है, अगर एकल के दर्शन कर जाए तो एकल भी अपने आप में एक धाम है। जितने धाम इंसान जाता है जर्नी करके, तो एकल भी एक धाम है, जहाँ पता लगे कि कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे सिस्टम्स में लोग जुड़े हुए हैं, कितनी सेवाएं चल रही हैं। कभी भी इंसान को पता नहीं लगता कि उसके पीछे ताकतें कौन सी काम कर रही हैं। जीवन तो इंसान का गुजर ही जाता है, जिसका आया है उसको तो जाना ही है। लेकिन एक्सपीरियंस जो रहता है जीवन का, वो जब जब किसी को देता है, वो आगे चली जाती हैं चीज़ें आने वाली जनरेशन्स के लिए। मैं अक्सर अपनी प्रेजेंटेशंस में एक मशाल देते हुए दिखाता हूँ। एक मशाल, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को मशाल दे रही है। उस पीढ़ी जो मशाल दे रही है, मशाल के अंदर वो दे क्या कह रहे हैं। बेसिकली हम एम्पायर खड़ा करते हैं जीवन में आके, एम्पायर देते हैं, एम्पायर खड़ा करके अपने बच्चों को देते हैं। क्या हम समाज सेवा और देश सेवा भी देते हैं? इस बात के साथ विचार करने के लिए यहाँ पर लोगों के इंटर्नशिप पे अपने बच्चों को महीने 2 महीने के लिए यहाँ एकल की सेवाओं के लिए भेजना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि ये सेवाएं करने से एक नई दिशा और दशा का ज्ञान जरूर होगा। हम फॉरेन में देखते हैं, मिलिट्री के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहे तो एनजीओस के अंदर कंपलसरी करे आज की जनरेशन्स को, यूथ को जोड़ने के लिए कि 1 साल 2 साल ट्रेनिंग्स भी लेके एनजीओस के पास आएँ कि ये समाज सेवा क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। तो शायद मेरा ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मेरे को समझ में आया, मेरे पिताजी अक्सर एक लाइन कहा करते थे, कहते थे कीचड़, जल जो है वो कीचड़ का कारण भी जल है और कीचड़ का जल ही कीचड़ का निवारण भी है। तो कहाँ हम कारण को तो पता कर नहीं पाए, लेकिन निवारण की तरफ भी अगर ना विचार करें तो एकल इस कीचड़ को हटाने का, निवारण का काम एकल कर रहा है, ऐसा मेरे को एक विचार लगता है। दूसरी चीज जो मुझे अभी तक समझ में आई, जो सबसे बड़ी गहराई है जीवन की, शायद आज की जनरेशन्स को अंदाजा भी नहीं है कि जो पीछे ताकतें हमारी काम कर रही हैं, कितनी पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही है, वो किस वजह से कर रही है। हमारे परिवारों के संस्कार, हमारा सनातन। अगर नज़दीक से बैठ के देखें तो एकल जो है सनातन का ही काम कर रहा है। सनातन किसे बोलते हैं? सनातन में बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, ये सारी चीज़ें हमारे आयाम हैं। हिंदुज़्म, ये सब हमारे आयाम है सनातन के। अगर ये सनातन गांव-गांव तक पहुंचता है, उसके अंदर हमारा एकल बहुत बड़ा प्रयास कर ही रहा है। सुरताल टीम देखो, कथा व्यास देखो, बहुत बड़ा काम कर रहा है ये एकल। अगर ये नज़दीक सब चीज़ों को क्लब करके दिखाया जाए तो शायद नोबेल प्राइज इससे बड़ा काम का किसी को मिल ही नहीं सकता। ये नोबेल प्राइज की संस्था है, इसको नोबेल प्राइज मिले। कभी डिमांड नहीं करते लोग, सिर्फ काम के ऊपर विचार करते हैं, सिर्फ काम ही काम करते चले जा रहे हैं। तो मेरा एक विचार है कि अगर लोग इस तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा भी ध्यान दें, अपने बच्चों को भेजें, बच्चों को यूथ को सेवा करने के लिए भेजें, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस सिस्टम में किया जा सकता है। और मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, मैं एक चैप्टर में जाके जुड़ा, वहाँ से मैंने कार्य शुरू किया, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना,
इसके बाद मैं आके यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग, इनकी सेंट्रल टीम में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना। इसके बाद मैं प्रेसिडेंट रहा 3 साल, और 3 साल के प्रेसिडेंटशिप के बाद अब मैं चेयरमैन हूँ। मेरा विचार ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर दूँ। मैं अक्सर जब सुबह के टाइम सैर पे जाया करता था तो बहुत सारे बुजुर्ग मुझे मिला करते थे, तो मैं उनसे पूछा करता था कि बाबूजी सुबह सुबह क्या करते हो आप? कहते हैं जब तक मैं 2 घंटे माला ना फेरूँ ना, मेरा दिन पूरा नहीं होता। मैं जब तक सुंदरकांड का पाठ ना करूँ, मेरा वो पूरा नहीं होता। कितने साल से कर रहे हो जी? 35 साल से। ऐसी कौन सी माला है जो बुजुर्गों की 35 साल तक यात्रा ही पूरी नहीं हो पा रही? फिर मैं एक बुद्धिजीवी इंसान के पास बैठा, मैंने उससे समझा कि ये कौन सी यात्रा है जो माला ही फेरते रहते हैं लोग, और वो ऐसी कौन सी माला है जो उनको दे कुछ नहीं रही। तब पता लगा हाथ की माला मन की माला कब बन जाए, मन की माला श्वास की माला कब बन जाए, और श्वास की माला कर्म की माला कब बन जाए। कर्म कैसे? जिसमें ईश्वर का निवास है, श्रद्धा, विश्वास, दान, दया, धर्म, इन सब चीज़ों में ईश्वर का निवास है। हाथ की माला से चल के जब तक हम कर्म की माला तक नहीं आते, तब तक हमारी जर्नी पूरी नहीं होती। और इसके लिए मुझे स्थान जो लगा, मैंने भी बहुत सारी संस्थाओं में जुड़ा, बहुत सारी संस्थाओं में काम किया, तो मुझे एकल ऐसा लगा कि ये बहुत सारे तरीके से समाज की और देश की सेवा कर रहा है, तो मेरा मन हमेशा इसके लिए रहा। मेरे को याद है आज एक एक्सपीरियंस, मैं कैलिफोर्निया गया था कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तो वहाँ उन लोगों ने जब चलने लगे, हम यहाँ से, हमने पूछा कुछ यहाँ से हिंदुस्तान से कुछ लाया जाए, कहने लगे अपने देश की मिट्टी ले आना। वो शब्द जो है कान में गूंजने लगे, देश की मिट्टी ले आना। खैर हमने देवस्थान की मिट्टी उपलब्ध कराई, वहाँ लेके कॉन्फ्रेंस में पहुँचे, उन्होंने उसे वेलवेट पे ट्रे में लगाया बढ़िया तरीके से, और अपने बच्चों को तिलक किया कि हमारे देश की मिट्टी आई है। शायद इस मिट्टी की कीमत हमारे बच्चे नहीं समझ पाए, यहाँ पे जो विदेशों में रहने वाले हमारे बच्चे समझ रहे हैं, उस कीमत को हम नहीं समझ पाए। वहाँ जब चर्चा हुई, मेरे को 5 मिनट बोलना था, तो मैंने वहाँ पर उनसे बात करी कि आप लोग उन्नति कर रहे हैं या तरक्की कर रहे हैं। तो उन्होंने उसका मीनिंग समझना चाहा कि उन्नति और तरक्की में फ़र्क क्या होता है। कि तरक्की किसी एक इंसान की होती है, उन्नति जो है समाज की और देश की होती है। उन्नति से मतलब हुआ वो मैंने उठना, आपने अपने आप को उठाया, ना मैंने नमना, आप नीचे आए, 3 महीने गति देते हुए नीचे वाले लोगों को भी ऊपर लाए, वो उन्नति है। वो एक समाज और देश की है। कितने लोग इस विचार तक पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी सर, जैसे आपने बात करी उस माला की कि हाथों की माला को मन की माला बनना ज़रूरी है, ऐसे ही अगर हम समाज सेवा की एकल सेवा की माला को देखें तो जो उसके मन के हैं वो 5 सबसे महत्वपूर्ण मन के मुझे दिखते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, संस्कार। तो उनके बारे में क्या कहना है कि हर दिशा में एकल कैसे सेवा कर रहा है, लोगों को क्या क्या सिखा रहा है? ऐसा है, जो समझने वाली बात है, लोग उसको बोल रहे हैं, उसको गा रहे हैं। सबसे छोटी सेवा दान देना है, सबसे छोटी सेवा। दान देने में भी कैसे छोटी सेवा है? अगर हम बात करें कि मैंने धन से किसी का सहयोग किया, पहले शब्द आता है दान, दूसरा शब्द आता है सहयोग, तीसरा शब्द आता है दायित्व। जब जब ये दान से सफर दायित्व तक पहुंचता है तो इंसान की जर्नी कंप्लीट होती है। उसकी जर्नी दान देने में कंप्लीट नहीं होती। वो 1 में 5 बार 10 बार देता है तो दान है, 10 बार से ऊपर देता है तो सहयोग है, 20 बार से ऊपर देता है तो वो अपना दायित्व समझ रहा है। कितने लोग इस दायित्व को समझते हैं? जितने भी लोग इस दायित्व को समझेंगे, उतने ही लोग एकल के साथ जुड़ने लगेंगे। और जो एकल में एक बार आएगा, वन यात्राओं में जाएगा, सिस्टम्स को देखेगा, तो ऐसा लगेगा कि हम अपने ही समाज की सेवा कर रहे हैं, हम एक मंदिर की सेवा कर रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। हम एक गुरुद्वारों की सेवा कर रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। क्योंकि जो हमारे भाई बहन वो दूर दराज गाँवों के अंदर रह रहे हैं, कितनी सुविधाएं हैं उनके पास। मैं एक वास्तुलॉजी वालों के पास बैठा था मैंने उनसे पूछा, अभी आजकल जैसे बच्चे के लिए बहुत लोग परेशान हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं, क्या करना चाहिए? कहने लगे जी, उन लोगों को, उन बच्चों के लिए पुस्तकें दान देनी चाहिए जिन लोगों, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास पुस्तकें नहीं है। जैसे ही उनको वो पुस्तकें किताबें मिलेंगी, उनके बच्चे अपने आप भी पढ़ने लगेंगे। ऐसा वास्तुलॉजी के अंदर उसने कहा, लिखा हुआ है हमारे इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम सिस्टम्स को बनाने के लिए इतना अंधाधुंध खर्च करते हैं।
कौन से स्कूल में कैसे कैसे बनाया जाए, कैसे चलाया जाए, थोड़ा सा भी अगर हम उन बच्चों का भी ख्याल कर लें तो शायद दिशा और दशा इस राष्ट्र की बदल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, उसके साथ संस्कार भी देता है एकल, जो शायद बाकी विद्यालयों से शिक्षा तो मिल जाती है लेकिन संस्कार उतना नहीं मिल पा रहा, तो उसके बारे में क्या कहना है सर? ऐसा है, दिशा और दशा बदलने के लिए जिसके पास संस्कार भी साथ साथ दिए जाएंगे वो हमारे देश की नींव के अंदर एक बहुत बड़ा रोल बनाएंगे अपना। देश की नींव किसे बोलते हैं? अगर नींव को अंदर कोई चोट पहुंचा जाए तो ऊपर के पत्ते ऑटोमेटिक मुरझाने लग जाते हैं। तो बच्चे हमारे देश की नींव हैं, हमारी नीचे की जड़ें हैं। जड़ों को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो दशा ऊपर जितने भी फल फूल लगे हैं सब मुरझाने लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और लोगों को इस सेवा की तरफ ध्यान देना ही चाहिए। जैसा कि सर आपने शुरुआत में बताया कि एकल के अलावा भी आप और ऑर्गेनाइजेशंस को देखा, जुड़े, तो एकल में आपको ऐसा क्या नजर आया जो बाकियों से अलग लगा? ऐसा है, एकल में समाज सेवा के अंदर तो बहुत सारी चीज़ों में जुड़े हम, लेकिन ये जो राष्ट्र की सेवा है वो एकल के अंदर आके देखी। एक राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा हो रही है। बॉर्डर लाइंस पे स्कूल चल रहे हैं, बॉर्डर लाइंस पे सारी चीज़ें चल रही हैं, गाँव के बच्चों के सपनों को साकार किया जा रहा है। ये छोटी चीज़ नहीं है। कहाँ 50 डिग्री ऊपर प्लस 50 डिग्री के अंदर स्कूल चलाना, कहाँ -10 डिग्री के अंदर लेह लद्दाख में स्कूल चलाना। मैंने सब जगह प्रवास किया और मुझे महसूस हुआ कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो जिससे कि राष्ट्र ऊंचा उठे, राष्ट्र के अंदर सारी की सारी चीज़ें मजबूती के साथ आए। मोदी जी ने बोला कि जहाँ सरकारें नहीं पहुंची वहाँ एकल पहुंच के काम कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न है। इतनी बड़े सेलिब्रिटीज, देश का प्रधानमंत्री अगर इस संस्था के लिए बोले तो गर्व की बात है, हमारे लिए भी गर्व की बात है। उस गर्व को बढ़ाने का काम हम एकल के साथ मिलकर कर रहे हैं। बीएलएसपी के आप चेयरपर्सन हैं, एकल से 16 सालों से जुड़े हैं, ये तो अब सब हम जान ही गए, बट मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि सर की प्रोफेशनल जर्नी भी काफ़ी सफल रही है, इतने वर्षों की जो जर्नी रही है। तो CSR एक चीज़ होती है प्रोफेशनल, मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेसमैन के लिए CSR से एक बड़ा फंड आता है किसी भी NGO का, किसी भी संस्थान का। तो CSR अपना जो पैसा है वो कौन से, मतलब कैसे पता चले बिजनेसमैन को कि ये सही जगह लग रहा है हमारा पैसा, और CSR के लिए वो कैसे एकल को चुन सकते हैं? अगर बात करें CSR की तो मुझे समझ में आता है इससे अच्छा विकल्प CSR वालों के लिए कोई है ही नहीं। बहुत सारा फंड अभी हम लोग भी नहीं पहुंच पाए उन कंपनियों तक, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। प्रचार प्रसार की दृष्टि से एकल, जो हमारा एकल चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है, ये प्रयास बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। जैसे ही प्रचार प्रसार की दृष्टि से लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, उनको तो कहीं ना कहीं देना ही है, और सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। इस समय भी 34,000 करोड़ रुपए का फंड है CSR के अंदर। इसका अगर 10-11% सिर्फ हमें मिल जाए, जो हमारी यात्रा 1 लाख गाँव तक है, 1 लाख विद्यालयों तक है, वो 6.5 लाख तक हमारी जर्नी पूरी हो सकती है। तो मैं CSR के लिए भी अपील करता हूँ, जो लोग हमारे CSR के लोग जुड़े हुए हैं, अगर इसके अंदर डोनेशंस दें तो हमारी यात्रा जल्दी पूरी हो सकती है 6.5 लाख गाँव तक की। तो सर अभी तक आपका सफ़र रहा है, कुछ ऐसे मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो दिल को छू गए हों, आज भी आपको याद आते हों, कोई वन यात्रा के दौरान या कभी और? ऐसा है, बहुत सारे मोमेंट ऐसे रहते हैं जब छोटे छोटे बच्चे आके अगर उनको ध्यान में बैठे मुद्रा के अंदर देख लें। देखो, ध्यान वर्ड जो है ना, हमारे सनातन का ऐसा वर्ड है, जब हम छोटे थे तब भी हमारे माता पिता ने कहा ध्यान से जाना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना, मतलब मेडिटेशन। तो ध्यान वर्ड तो हमारे सिस्टम में पूरा रहा है, लेकिन जो ध्यान का केंद्र अगर कहीं माने तो हमारे गांव हैं। वहाँ जाके हम देखें उनकी सरलता, सादगी, सभ्यता। मतलब बच्चे जब आंख बंद करके बैठते हैं तो ऐसा लगता है बुद्ध की मूर्ति बैठ गया, ऐसा लगता है भगवान स्वयं उतर के आ गए। जब वो जितनी शांत मुद्रा में बैठते हैं, कोई विचार ही नहीं है। यहाँ हमारे बच्चों को बहुत सारी टेंशनें, शहरों के अंदर आके कभी उसकी बात करें, पढ़ाई लिखाई की बात करें, उसकी टेंशन, वो सब टेंशनों से मुक्त होके उनके चेहरे पे एक ऐसा नूर, ऐसा सिस्टम नज़र आता है जो कि कम देखने को मिलता है। अब आखिर में बस एक लास्ट सवाल कि आखिरी लाइन में अगर क्या कहना होगा सर कि एकल ही क्यों? एकल जो मैं समझता हूँ, एकल इसलिए कि जैसे मैंने पहले बैठते ही कहा था कि ये धाम है। धाम कैसा है? धाम के अंदर आप जाओ तो वहाँ क्या मिलता है? मंदिर के अंदर आपको जाके भगवान के दर्शन,
भगवान के दर्शन मिलते हैं। और जब इस धाम के तरीके से आप इसकी शक्ल देखेंगे, आके जब मिल के आएंगे, विलेजेस में जाएंगे, गांव के अंदर जाएंगे, तो आपकी संस्कृति से आपका जुड़ाव आने लगेगा। संस्कृति से जुड़ना संस्कार है। हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमारा सनातन क्या कहता है? हमारा सनातन तो बहुत महान है, बहुत महान सनातन है, जो सबको अपने अंदर समग्र सिस्टम को अपने अंदर ले आता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ जुड़ने का मतलब, एकल के साथ जुड़ने का मतलब आपने राष्ट्र सेवा का एक नया रास्ता खोज लिया, ऐसा रास्ता खोज लिया जो जाके सनातन की जरूरत भी पूरी करेगा। एकल के साथ बहुत लोग जुड़े हैं और हमारा संत समाज भी जो है एकल से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही पूजनीय बात है, बहुत ही गर्व की बात है। तो आपका भी बड़ा हाथ है सर संत समाज को जोड़ने में, उसके बारे में बताएं। मुझे याद है जब पहली बार हमने यहाँ एक कथा का विचार किया तो बहुत सारे लोगों ने डिसएग्री किया, नहीं यार इतनी दूर। हमने कहा ऋषिकेश गंगा के किनारे संतों को वहाँ बुलाएंगे और अपनी बात करेंगे, एक वहाँ पर भागवत कथा रखवाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ से लेके गया, गंगा आरती में खड़ा करवाया, वहाँ सारी चीज़ें देखी, करने लीजिए लोग नहीं आएंगे। लेकिन सरप्राइज़ ये रहा कि बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे, हजारों के हिसाब से लोग वहाँ पहुँचे। जिन लोगों ने 2 दिन की बुकिंग कराई थी वो वहाँ पे 7 दिन रहे, और 7 दिन रहने के बाद गंगा घाट पे भागवत कथा के अंदर एकल को भी साथ सुना उन्होंने। तो उनको लगा कि हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। मेरे को आज भी वो सीन याद है। बहुत मशहूर आदमी हमारे यहाँ के व्यापारी थे, वो अपने माता जी के साथ गए हुए थे। कहने लगे, मेरी माता ने जब मेरे सिर पे हाथ रखा कि तूने मुझे भागवत कथा गंगा घाट पे सुनवाई है, और वो भी एकल के उसके हिसाब से, तो मेरा दिल इतना गदगद हुआ कि मैं इस कथा के साथ हमेशा एकल के साथ जुड़ गया। मैं समझो, मैं हर साल अपनी सेवाएं भेजूंगा। सेम जितने भी कथा व्यास रहे, कथा व्यासों ने सबसे पहले तो हमारे से कुछ लिया नहीं दान दक्षिणा में। जिनको हमने जबरदस्ती दे दिया वो एकल के निमित्त एकल को वापस देके गए। तो ये एकल की बहुत बड़ी जीत है। और मेरे को याद है जब माननीय श्याम जी हमारे साथ उस कथा के अंदर ऋषिकेश गए, तो वहाँ परम पूजनीय अपना चिदानंद स्वामी जी थे, जो उनको हार डालने लगे। कहने लगे, जी मैं हार नहीं डलवाऊंगा। कहा, जी क्यों जी? कहने लगे, मैंने गंगा जी के सामने संकल्प लिया था जब तक 1 लाख विद्यालय नहीं होंगे, अभी 1 लाख विद्यालय नहीं हुए, और मैं आपसे हार नहीं डलवाऊंगा। मैं शर्मिंदा, और मैं गंगा स्नान भी नहीं करूंगा जब तक, मैं यहाँ आके भी स्नान नहीं करूंगा। ये श्याम जी की मानता थी, उन्होंने वो हार, आज 1 लाख हो गए। तो वो भी बधाई के पात्र हैं। पूरा हमारा एकल का सारा सिस्टम बधाई का पात्र है। संतों का परम सहयोग हमारे साथ हमेशा हमें मिलता रहता है। उन सभी के लिए भी हमारा बहुत बहुत, शायद उनके आशीर्वाद की वजह से इतने आगे भी पहुंचे हैं। जैसा कि सर ने कहा कि एकल से जुड़ना मतलब संस्कृति से जुड़ना, और संस्कृति से जुड़ना खुद से जुड़ना। तो अगर खुद से जुड़ना है, एकल के साथ जुड़ जाओ, भगवान धाम सब मिल जाएगा। और इसी विचार के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।